मैं गुड्डू कुमार पटना न्यूज़ के माध्यम से अभी मैं मनेर विधानसभा प्रत्याशी सन्नी कुमार उर्फ धर्मेंद्र कुमार के पास पहुंचा हूं और मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं। तो पहले मैं धर्मेंद्र जी का जो है परिचय आप लोगों से करवाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे आपके टीम को, पटना न्यूज़ को। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी के समय में इस परिस्थिति में लगभग अखबार, टीवी, न्यूज़ 99% बिक चुके हैं। मतलब 99% बिक चुके हैं। 1% चैनल वाले हैं जो मतलब हमारे समाज के सही मुद्दों को दिखा पाते हैं। और आज आप इस मजदूर गरीब के बेटे के इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप जो हैं विधायक के पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं सर, तो इस पद पे चुनाव लड़ने के लिए सर आपकी मुद्दाएं क्या क्या है? देखिए, हमारी मुद्दाएं हैं, सबसे पहली मुद्दा शिक्षा के मुद्दा है, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। हमारी सबसे पहली मुद्दा शिक्षा ही है ना। दूसरा मुद्दा है रोजगार, तीसरा मुद्दा है हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, और चौथा मुद्दा है जो हमारे संगम, हम जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ पे संगम है, जिसको हम लोग हल्दी छपरा संगम के नाम से भी जानते हैं। 3 नदियों का संगम है, सोन नदी है, गंगा है और सरयुग है। तो ये हमारी मुख्य रूप से एजेंडा है जिस पे मैं काम करूँगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगातार कई वर्षों से काम करते आ रहा हूँ। मैं एक शिक्षक भी हूँ, कोचिंग चलाने का काम करते हैं। गांव में एक छोटी सी स्कूल भी है जिसका मैं संचालन करता हूँ। उस स्कूल कोचिंग के माध्यम से मैं बहुत सारे बच्चों को मदद करता हूँ पढ़ाकर, निःशुल्क भी पढ़ाने का काम करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को जैसे भी हो, मतलब मेरे पास आए हुए बच्चों को एक भी लौट के नहीं जाने देता हूँ, चाहे पैसा मिले ना मिले। ये सब खूबी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम अपने पंचायत में मतलब लगातार 7 साल से 6-7 साल से है ना, पंचायत के बच्चों को शिक्षा स्तर को उठाने के लिए सम्मानित करने का काम करते आ रहे हैं लगातार। मतलब अपने पंचायत के बच्चों को हर साल 2-2 साइकिल दे करके, साथ में बैग, ट्रॉली बैग, घड़ी, किताब बहुत सारे देने का काम करते हैं। साथ साथ अपने विधानसभा स्तर पर भी पूरे मनेर प्रखंड में 6-7 सालों से लगातार मैं पूरे प्रखंड के बच्चों को सम्मानित करने का काम करते आ रहा हूँ, जिसमें 3-3 बच्चों को साइकिल देते हैं। कई सालों से लगातार कर रहे हैं। बैग टैग, मतलब हर एक साल मतलब कह सकते हैं कि 200, 300, 400 बच्चों को सम्मानित करने का काम करता हूँ, ताकि हमारा मनेर का शिक्षा स्तर बढ़े, मजबूत हो और कलम की वो ताकत है जो दुनिया में इतिहास रची जा सकती है और मनेर का हमारा सर्वोत्तम पूरा बिहार में नाम हो सकता है। तो शिक्षा हमारे लिए पहला प्राथमिकता है। सर, आप जो है आपकी मुद्दाएं जो है शिक्षा है, हॉस्पिटल है और बहुत सारे मुद्दाएं आप बताएं, वो तो पहले से ही हमारी सरकार जो है इस पे काम कर रही है। तो क्या आप इसमें सुधार का काम करना चाहते हैं या और भी कुछ जो करना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि शिक्षा की मुद्दाएं तो सरकार जो है हमारे 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को जो है 14 साल तक के बच्चों को ऐसे तो मुफ्त शिक्षा दिया जाता है। तो आप किस तरह से सुधार कराना चाहते हैं सर? क्या आप टीचर को सुधार करवाना चाहते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका बदलवा सकते हैं, या और भी कुछ चीज़ आपके मन में है? मैं वो जानना चाहता हूँ कि सुधार की आवश्यकता है सर। ये सब मुद्दा तो पहले से लागू है। देखिए, एक बोल देना और साबित करके प्रमाणित करना बहुत बड़ी बात होती है ना। सरकार ने, ठीक है, मतलब आपका सरकार देखिए क्या कर रही है शिक्षा में। सरकार आपकी लेटर निकालती है कि चिमकिल चुनने वाले बच्चों का एडमिशन होगा, जिसका माँ बाप नहीं है वैसे बच्चों का एडमिशन होगा। सरकार लेटर निकालती है, विभागीय लेटर निकालती है, मगर धरातल पे पालन कितना होगा? घर घर जाके डुगडुगी बजा के एडमिशन करना है, खोज खोज के। और मनेर विधानसभा के सारे स्कूलों में
गार्जियन जाते हैं फिर भी एडमिशन नहीं होता है, लौट लौट के आते हैं, एक नहीं कई आपको प्रमाण और सबूत मिल जाएगा, खुद आप जाके जांच कर सकते हैं। मतलब टीसी रहेगा फिर भी एडमिशन नहीं होगा, एफिडेविट ले जाइए तो भी नहीं होगा ना, साफ। मगर 5,000 दीजिए, 2,000 दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका ये है आपका शिक्षा व्यवस्था है ना। और शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं कि मनेर आपका सरकार 12th तक तो व्यवस्था दे रही है, 12th के बाद एमए करने के लिए, बीए करने के लिए, एमए करने के लिए लाखों लाखों रुपया वसूले जा रहे हैं। बीएड करने के लिए डीएलएड के नाम पे वो लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख बच्चे कहाँ से लाएंगे? गरीब का बच्चे जो आज कमाते हैं, आज खाते हैं, तो कैसे हमारा गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का बच्चा बीएड करेंगे, हाई एजुकेशन करेंगे, करोड़ों रुपया कहाँ से लाएंगे वो? ठीक है सर, ठीक है। तो सर आप इसमें कैसा सुधार करना चाहते हैं? हाँ, मैं समान शिक्षा व्यवस्था लागू करूंगा। जब सारे सरकारी स्कूल हैं तो सरकारी, जब स्कूल हैं तो प्राइवेट स्कूल आखिर के क्यों है प्रश्न। जब हमारी सरकार की सिस्टम में सारे चीज है, मतलब A to Z उनके अंडर में पूरा देश है, पूरा सिस्टम है। जब सरकारी है तो कहने का मतलब प्राइवेट स्कूल है, जब प्राइवेट स्कूल है तो फिर दोनों को लेवल बराबर ले जाइए। कहने का मतलब वहाँ के भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल के भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक को कितना मंथली मिल रही है? 4,000 5,000 मिल रही है। सरकारी स्कूलों के शिक्षक को कितना मिल रही है? 40,000 50,000 मिल रही है। इतना असमानता क्यों? जब ए और क और 1 2 एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे, इतना पेमेंट का फासला क्यों? जब हम आज़ाद देश में हैं, वोट वो प्राइवेट शिक्षक भी एक ही वोट देगा और सरकारी शिक्षक एक ही वोट देगा, तो इतना अंतराल, ये फासला क्यों? इस फासला को मिटाने की ज़रूरत है, इस फासला को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो सर आप इस तरह से ये शिक्षा में सुधार ला सकते हैं और मेडिकल में भी लगभग इसी तरह से आप सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो अगला सर मेरा प्रश्न है कि समाज और भी है, तो वो समाज की असमानताएँ जो है आप कैसे समाप्त करेंगे? क्योंकि शिक्षा से पहले जो है हमारे समाज में जो है बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे कि जो सरकारी योजनाएं आती है वो बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती है, या जो कहा जाता है कि 5 केजी राशन सब जगह मिल रहे हैं और मिलने चाहिए लेकिन 4 केजी ही राशन मिल पाते हैं। तो सर इसमें आप कैसे सुधार कर पाएंगे? और आप इतना काम पहले किए हैं तो ये काम अभी तक आप क्यों नहीं किए हैं? देखिए, मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आज इसको हम लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, ये डकैती हो रही है। आज हमारे विधानसभा में डकैती हो रही है। बताइए, खुल्लम खुल्ला हर बच्चा बूढ़ा जवान जानता है कि 4 केजी राशन मिल रहा है, मगर मिलना कितना है? 5 केजी। क्या ये हमारे विधायक की बस की बात नहीं है? विधायक नहीं इस पे कंट्रोल कर सकता है क्या? मनेर के जनता ने 20 साल दिया, क्या और 5 साल चाहिए एक डकैती को रोकने के लिए? प्रश्न यहाँ है कि अब सोच लीजिए, 1 किलो अनाज पूरे विधानसभा से गबन हो रहा है, खुल्लम खुल्ला, वो भी खुल्लम खुल्ला। सर तो एक मुखिया विपिन सर कंट्रोल कर लिए अपने पंचायत की, तो क्या ये एक विधायक की बस की बात नहीं है? तो सर ये तो सिर्फ मनेर विधानसभा में ही ऐसा चीज़ नहीं है, ये पूरे बिहार में ये सिस्टम है कि 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट मिल रहे हैं। तो सर आप इसमें सरकार को दोष नहीं देना चाहते हैं, जो अभी वर्तमान सरकार है? हाँ, सरकार भी दोषी है, क्योंकि सरकार लागू की तो धरातल पे जाके जांच करना चाहिए मिलती है कि नहीं। मगर हमारे जब बस में है तो हम क्यों नहीं दिलवाएंगे? क्या विधायक की बस, क्या विपिन सर की बस की बात थी? पूरे बिहार भर के तो नहीं ठीका थे, मगर उनके हाथ में पंचायत था तो पंचायत का कंट्रोल किए। 5 किलो आज पता कीजिए अनाज मिलता है, एक मुखिया होकर दिला रहे हैं, तो विधायक तो कम से कम अपने विधानसभा के अंतर्गत दिला सकते हैं, कोई डाउट नहीं, उनके अंतर्गत है, उनके मुट्ठी की चीज़ है, वो दिलवा सकते हैं। मगर वो मतलब 1 किलो राशन आज ऐसे ही नहीं अरबपति बन गए हैं, लखपति या करोड़पति छोड़ दीजिए। तो सर ऐसा भी होता है कि जब इस पे कोई जो है नेता जो है एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ ही जो है कुछ चलने लगता है समाज में कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। कुछ जो है जो राशन डीलर हैं उनका ये कहना होता है कि हम ये कास्ट से हैं या इस जाति से हैं, तो बहुत ज़्यादा जातिवाद होता है और इस तरह से
जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको ही उल्टा आरोप लगाया जाता है, जबकि ये आरोप जो है हमें सरकार से करनी चाहिए थी। तो सर आपने भी बार बार एक ही विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, ये ऑल ओवर बिहार में है सर। तो सर इसमें आपकी ऑल ओवर बिहार की टारगेट न रहकर सिर्फ और सिर्फ जो है टारगेट मनेर विधानसभा के, क्योंकि आप जो है अभी उनके अपोजिशन में हैं या उनके विरोध में, इसलिए या और कोई बात है? नहीं, मैंने आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि ये सरकार की भी गलती है। सरकार ने लागू किया तो धरातल पे जांच करनी चाहिए, टीमें गठित करनी चाहिए। 5 किलो पहुंच रही है कि नहीं जनता के पास। मैंने बिहार सरकार को भी कोसा मैंने। और रही बात विधानसभा की, तो मैं विधानसभा के प्रत्याशी हूँ, तो जिसकी मैंने जिम्मेवारी ले रखा है तो उसकी तो हम विशेष ध्यान देंगे ही ना। ये तो आम बात है, सीधी बात है सर। तो इस पे आप कभी विधायक जी से कंप्लेन किए या जाकर आप जो है ब्लॉक में कंप्लेन वगैरह किए हैं कभी? देखिए, विधायक जी से कंप्लेन करने की बात है तो मैंने एक आध दो समस्याएं लेकर गया था, खुद भी गया अपने और साथियों को साथ में भी गया, मगर वो समस्या उनके बस में रहने के बाद भी उनके चुटकी बजाने का खेल था, मगर इतना वो बरगलाए कि आज तक वो समस्या बनी हुई है। मैंने एक शिक्षिका जो हमारे गांव की है, पंचायत शिक्षिका है, वो आज प्रिंसिपल का पद संभाले हुए है, उसको वो प्रिंसिपल आए दिन हमारे पूरे ग्रामवासियों के साथ बदसलूक की, अत्याचार करती है, एडमिशन नहीं लेती है ढंग से, एडमिशन के नाम पे अवैध वसूली करती है। वो आज तक उनको मतलब ट्रांसफ़र करने की थी था, वहाँ से हटाने की थी था, वो तो नौकरी मतलब से हटा देने वाला वो काम करती है, फिर भी मौन रहे ये वोट की राजनीति के लेकर, वोट पाने के लिए, मगर जनता की भलाई के लिए नहीं है ना। तो सर तब मान लीजिए कि आपकी समस्या विधायक जी के यहाँ समाप्त नहीं हुआ, तो क्या आप उससे ऊपर गए, उससे ऊपर कंप्लेंट किए? हाँ बिल्कुल, उससे ऊपर भी हमने गए, अधिकारियों के पास आवेदन दिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन दिया, मगर कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ये सिस्टम इतना करप्ट है जिसको मतलब लड़ने की जरूरत है, तो सर सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो सर अफसरशाही हुआ, तो सर आप अफसरशाही पर न बोलकर आप एक व्यक्ति विशेष पे ये कर रहे हैं। तो सर मैं दोनों पे बोल रहा हूँ, अफसर का भी गलती है ना, प्रतिनिधि का भी गलती है। मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ कि अफसर बहुत सही है और प्रतिनिधि गलत है, दोनों गलत हैं। तब तो दोनों के मिली भगत से लूट मची हुई है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, हमारी सर एक और क्वेश्चन है सर कि जो है अभी मनेर टू हल्दी छपरा संगम के पास जो सड़क बन रही है 46 करोड़ का, तो सर इस पे जो है आधा काम होकर आधा काम फंसा हुआ है सर, तो इस पे जो है आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस रोड में 46 करोड़ के रोड में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि आज तक लगता है पूरे बिहार के इतनी बड़ी फंड से बनने वाली रोड हमारे संगम को, हल्दी छपरा के संगम को, मनेर के संगम को बर्बाद कर दिया। किसने किया? प्रतिनिधियों ने, ठेकेदारों ने, है ना, इंजीनियरों ने मिलकर, सबने मिलकर बर्बाद कर दिया। और हम जनता हमारी भोली भाली है। मैं चेता देना चाहता हूं सभी प्रतिनिधियों को और ठेकेदारों को, इंजीनियरों को कि जिस दिन हमारी भोली भाली जनता जग गई उस दिन आपको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना गंतव्य समाप्त करता हूं। चलिए, धन्यवाद।